Welcome back to the computer technology channel, guys. Again, I'm continuing my internet technology playlist. This is my 20th lecture on internet technology. Today I'm going to explain the level 2 and level 3 connectivity. In my last video lecture I had explained about level 1 connectivity. Okay guys, so let's continue the lecture. सभी लोग फर्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे जिसमें मैंने लेवल 2 कनेक्टिविटी के बारे में आपको समझाया है. डेफिनेशन एक सिंपल सी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिविटी. ये इस टाइप की कनेक्टिविटी है इन विच वी यूज़ मॉडम. ये चीज़ गाइज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि लेवल 2 कनेक्टिविटी में हम लोग मॉडम का इस्तेमाल करते हैं फॉर कनेक्टिंग इंटरनेट. इंटरनेट से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए डायल अप कनेक्शन हम जिसको कहते हैं, ठीक है. अब डायल अप कनेक्शन को और ज़्यादा डिटेल में देखिए. दिस इज़ द कनेक्शन इन विच वी यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड एनालॉग मॉडम. ठीक है गाइस, डायल अप कनेक्शन का जब भी डायल अप कनेक्शन की बात आती है आपने सिंपल सा लॉजिक दिमाग में याद रखना है कि जब भी आप लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन, और जिसमें एक मॉडम यूज़ होता है. मॉडम का काम क्या होता है, क्योंकि लैंडलाइन कनेक्शन से जो कनेक्शन आपके पास आएगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल. मॉडम डिवाइस का इस्तेमाल करके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है, जैसे आपको पता होगा दीज आर द एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है, ये आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. और डिजिटल सिग्नल्स अगर आपने पढ़े होंगे इस तरह से, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं 0101. राइट गाइस, तो मॉडम किस लिए इस्तेमाल होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए, और फर्दर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये एक डायल अप कनेक्शन की खास बात होती है. इसमें स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन चाहिए और एक मॉडम चाहिए. तो इस टाइप का जो कनेक्शन बनता है दैट कनेक्शन कम्स इन अंडर लेवल 2 कनेक्टिविटी. देन डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ डायल अप कनेक्शन. डायल अप कनेक्शन का डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होता है गाइज? 56 KB. ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें आपने इम्पॉर्टेंट याद रखनी है. देन अब यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डायल अप कनेक्शन के बारे में. दिस इज़ द डायल अप इंटरनेट. हेयर इज़ द 1 PC. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कैलिफोर्निया कंट्री है, वहाँ पे एक PC लगा है, यहाँ पे एक मॉडम लगा है, लैंडलाइन फ़ोन लगा है, यहाँ से डायल अप कनेक्शन बनाया है. मतलब आपने भी कैलिफोर्निया में डायल अप कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, न्यू जर्सी में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे अगर एक डायल अप कनेक्शन बना हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सिग्नल आपका एनालॉग फॉर्म में ट्रांसलेट हो रहा है. मतलब यहाँ से लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू आपका एनालॉग फॉर्म में, मॉडम क्या करेगा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा फर्दर और आगे सेंड करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए इसका मतलब यहाँ पे सिग्नल आपको बता रहा है कि जिस फॉर्म में आपने, यहाँ पे देखिए डिजिटल फॉर्म में आपको सिग्नल बता रहा है, बाइनरी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया था उसी फॉर्म में यहाँ पे दूसरे मॉडम में सिग्नल रिसीव हुआ है. दिस इज़ द डायल अप इंटरनेट कनेक्शन जिसमें आप लोग जो है टेलीफोन लाइन और मॉडम का इस्तेमाल करके इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ जैसे आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो. आपको पता है जब और सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो सबसे पहले यही कनेक्शंस यूज़ होते थे, लैंडलाइन के थ्रू ही इंटरनेट को जो है एक्सेस किया जाता था. राइट गाइज, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ नोन एज द डायल अप कनेक्शन. देन हम बात करेंगे लेवल 3 जो आपका कनेक्टिविटी है, या मैं कहूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस इज़ द डायरेक्ट एक्सेस इंटरनेट एक्सेस. हम इसको डायरेक्ट एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस कहेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर. इसका जो लेवल 3 में जो आपका कनेक्टिविटी कनेक्शन आता है दैट इज़ द VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम जिसको कहते हैं, और एक लीस्ट नेटवर्क आपका है. ठीक है, तो हम बात करते हैं VPN नेटवर्क की. सभी ने इसके बारे में सुना होगा.
It gives us a online privacy and anonymity by creating a private network from public network. VPN का मतलब जैसे वर्चुअल नाम से स्पेसिफाइड है, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी नेटवर्क, जो आपको पब्लिक नेटवर्क के बीच में ही अलग से प्रोवाइड करवाया जाता है. VPN मास्क अवर इंटरनेट, हमारे इंटरनेट को वो मास्क करता है. इट्स अ सेफर इंटरनेट कनेक्शन एक्सपीरियंस, मतलब ये ज़्यादा सेफ इंटरनेट कनेक्शन एक्सपीरियंस होता है. इसमें डाटा वगैरह हैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं. ठीक है. इन VPN नेटवर्क, टू प्राइवेट नेटवर्क्स कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट. VPN नेटवर्क में क्या होता है कि दो प्राइवेट नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, दो प्राइवेट नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग VPN टनल. VPN टनल का इस्तेमाल करके इन एनक्रिप्टेड फॉर्म. अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे कि टनलिंग क्या होती है, एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होती है. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. एनक्रिप्टेड का मतलब होता है कोडिंग फॉर्म में जब डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है, वो किसी दूसरा पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में ही वो कनेक्शन आपका जो है एस्टैब्लिश है. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन VPN टनल एनक्रिप्शन. VPN कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होता है तो कौन सी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग. 2 आना था गाइज, यहाँ पे वाई टाइप हो गया है. पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल. L2TP, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल. SSL, सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल. TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. और IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी. ये जो प्रोटोकॉल्स के मैंने नेम दिए हैं, दीज ऑल प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन द VPN नेटवर्क. आपने इन प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म्स जो हैं वो याद कर लेनी है. राइट गाइज. अब हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाती हूँ. टनलिंग क्या चीज़ होती है. इट्स अ प्रोटोकॉल which we use when we data move securely from one private network to other by using public network connection. एक्चुअली टनलिंग क्या होता है, एक तरह की प्रोटोकॉल होती है जो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपने VPN कनेक्शन लिया है एंड यू आर ट्रांसफरिंग अ डाटा फ्रॉम वन प्राइवेट नेटवर्क टू द अनदर प्राइवेट नेटवर्क बाय यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क कनेक्शन, दैट इज नोन एज द टनलिंग. देन बात करते हैं एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन जैसे नाम से स्पेसिफाइड है. एनकैप्सुलेट मतलब किसी चीज़ को रैप करना, ढकना किसी चीज़ को. डाटा मूव्स इन एनक्रिप्टेड फॉर्म नोन एज एनकैप्सुलेशन. डाटा जो है वो आपका एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, मतलब कि कोडिंग फॉर्म में वो डाटा है, कोई थर्ड पार्टी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी. दैट इज द एनकैप्सुलेशन फॉर्म. डाटा मूव्स इन एनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब कोडिंग फॉर्म में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हेलो मीटिंग इज एट 10 AM. ठीक है. तो वो किस फॉर्म में होगा, जैसे #10% ऐसा कुछ, मतलब कोडिंग फॉर्मेट होगा उसका. तो वो कैसी फॉर्म हुई, एनकैप्सुलेशन फॉर्म. ठीक है. देन एनक्रिप्शन, रैप अप अ डाटा इन सच अ वे, डाटा को इस तरीके से रैप किया जाता है that only authorized parties can read, open the information. read, यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया, read and open the information आना था. ठीक है. read open the information यानी कि सिर्फ authorized parties. authorized parties क्या हुई गाइज, जैसे आपने यहाँ से किसी को डाटा सेंड किया, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या आपका कोई फ्रेंड है या कुछ भी, आपने VPN कनेक्शन लेके रखा है, तो वो डाटा आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, कोडिंग फॉर्म में आपका ट्रांसफ़र होगा. सिर्फ वही पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी. दिस टाइप ऑफ डाटा इन द कोडिंग फॉर्म इज नोन एज द एनक्रिप्टेड फॉर्म. राइट गाइज. तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल 2 एंड लेवल 3 कनेक्टिविटी. ओके गाइज. तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारीज होगी तो प्लीज़ मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए. मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए गाइस टेक केयर सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।